जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो 7 क्लास से लेकर के क्लास 10 तक आपको हर समय काम आएगा। ठीक है। और ये है बच्चों, इस तरह का आप लोग देखते होंगे अशांत और आवर्ती संख्याएं, उसको कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदले, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th में भी पूछता है। मान लीजिए यही आपका सवाल है, ठीक है। 0.2 पर रेखरिंग, और ये पूछता हमेशा है, लेकिन बच्चे कहते हैं मैं तो भाई 7 में पढ़ा था, मैं तो 8 में पढ़ा था, मैं 10 आते आते भूल गया। लेकिन भूलना नहीं है, 10th के बोर्ड में हर हाल में एक सवाल आएगा, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको पहले सीखिए और फिर मैं 5-6 सवाल आपको बताऊंगा, वो आप बना करके हमको दिखाइए। ठीक है बच्चों, तो यही आपका है, ये दिया हुआ है अशांत आवर्ती संख्या, इसको बदलना है परिमेय संख्या में। तो हम लोग ऐसे करते हैं, माना कि 0.2 इतना बराबर x, इसका मतलब हुआ बच्चों x बराबर 0.222, ये कंटिन्यू रहेगा, ये लगातार आता रहेगा। ठीक है। अगर ये दिया है रेखरिंग, इसका मतलब कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों, पॉइंट के बाद बस एक ही डिजिट है ना, एक डिजिट है, तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर 2 डिजिट होता तो 100 से गुना करते, 3 डिजिट होगा तो 1000 से गुना करेंगे, 4 डिजिट होगा तो 10,000 से गुना करेंगे। इस तरह की बात होती है। पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर आप देखिए 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये तो 10x हो जाएगा। अब पॉइंट इससे एक अंक आगे बढ़ जाएगा, 2.222। आप कहोगे सर जी आप तो 2 ही था, आप क्या कर दिए? तो ये अनंत तक जा रहा है बच्चों, और अनंत में से अगर एगो हम निकाल भी लेंगे, अनंत से एगो निकाल भी लेंगे तो भी जो बचेगा वो क्या बचेगा, अनंत ही बचेगा। ठीक है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एगो इसमें से निकाल लिए, लेकिन बाकी जो बचा वो भी तो 2 हो रहा था ना, तो ये बात हो जाती है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब क्या मिलेगा बच्चों, तो 10x माइनस x, यहां मिलेगा 0.222, इस तरह से था। अब माइनस आपको मिलेगा, आपको 0.222 इस तरह से मिलेगा। अभी अगर ये घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ तो ये पूरा खत्म हो गया, खाली 2 में से 0 जाएगा, यहाँ खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, 2/9 मिलेगा। यही पर ये आप क्या लगाओगे, आंसर लगाओगे 2/9। ठीक है बच्चों। अब एक चीज मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपने क्लास में इस चीज को देखा होगा या नहीं देखा होगा, आज सीख लीजिए। ये मेरा सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसकी जांच भी कर लेता हूं। ये 10th क्लास में आपको बहुत काम देगा अगर आप जांच सीख लीजिएगा तब। अब देखो भाई 0.2 पर रेकरिंग है ना, तो क्या करो कि आराम से जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, लिख लिया, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए, और जिस पर पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग है उसके जगह पर 9 लिखिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके जगह पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ तो चूंकि एक ही अंक है तो खाली 9 लिख दिए, यानी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए 2/9। चलिए बन गया। क्लास 10th में आपको यही विधि आपका काम करेगा। ठीक है, इसलिए जांच भी हो गया कि मेरा बनाया हुआ सही था। फिर मैं अगला हिसाब भी बताऊंगा, उसमें भी जांच बताऊंगा, उसका अगला ही बताऊंगा, उसमें ही जांच बताऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन बोर्ड में हर हाल में आएगा बच्चों, तो 7 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी बच्चे इसको सीख लेंगे, क्योंकि ये 7 में भी ऐसा हिसाब है, 8 में भी है, 9 में भी है, और 10 में भी हर हाल में आता है। ठीक है, तो इतना लिखिए, मैं फिर इसका दूसरा हिसाब बताता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भी ले सकते हैं आप। बहुत सिंपल है ये, फिर मैं अगला हिसाब आपको बताऊंगा इसका, इतना तब तक लिखिए आप लोग। तो बच्चों इसी में अब मैं दूसरा स्टाइल आपको बता रहा हूं, जैसे इस तरह का हो सकता है 1.24। अब इस पर आपका दोनों पर रेकरिंग रहेगा, आपको इस तरह का हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे माना कि x बराबर 1.24। ठीक है बच्चों, ये मैंने मान लिया। तो x बराबर अब क्या मिलेगा, 1.242424। चूंकि ये जो दिया हुआ है ना उसी को हम 3 बार रिपीट मारेंगे। अब कहोगे सर जी 3 बार ही रिपीट है, आप क्यों मारते हैं? तो एक वचन 2 वचन
बहुवचन हो गया, 3 बार रिपीट मार दिए तब। क्लियर। अब चलिए, ये तो समीकरण 1 हो गया बच्चों। मैंने कहा पॉइंट के बाद कितना, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 100 से गुना करेंगे, अगर 3 होता तो 1000 से गुना करते। इस तरह से होता है बच्चों। पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, आप कहोगे 100 से काहे कर रहे हैं सर जी, तो 2 डिजिट है। ठीक है बच्चों, 7 क्लास के बच्चे भी समझिएगा। तो अब आपको यहाँ हो जाएगा 100x बराबर मिलेगा 124। चूंकि 100 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ से उठ के 2 अंक इधर आएगा बच्चों। पॉइंट, अब फिर वही बात कहानी शुरू हो जाएगी, 24 24 24, फिर इस तरह से चलते चला जाएगा। अनंत में से एगो 24 निकाल लिए तो बाकी जो बचेगा वो भी अनंत ही बचेगा है। अब लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओगे बच्चों तो कैसे घटाओगे? अब 100 में से x गया तो 100x में से x चला गया तो क्या मिलेगा आपको? 99x बचेगा। अब ये तो ये पूरा पूरा सीधा सीधी गायब होगा। 124 में से 1 गया तो क्या मिलेगा बच्चों? 123 बचेगा। यानी x बराबर आपको मिलेगा 123/99। अब देखिए, इसकी जांच भी मैं कर देता हूं, सही है कि गलत है। ये देखिए भाई, पहले तो आराम से जितना दिया हुआ उसको लिख लीजिए, लिख लिए, जितना दिया हुआ उसको लिख लीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको उसमें से पॉइंट हटा दीजिएगा, पॉइंट की जरूरत नहीं। 124 लिख लीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए। एक पर रेकरिंग नहीं था, हमने घटा दिया। अब आराम से पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसके जगह पर 9 लिखना है, अगर पॉइंट नहीं है तो उसके जगह पर 0 लिखना होता है। तो चूंकि दोनों पर रेकरिंग है इसलिए हमने 9 लिख दिया। अभी आ जाएगा आपको 121/99। तो ये जांच भी हो गया कि मेरा जो बना हुआ था वो सही है। 10th में आपको बड़ा कॉम करेंगे, चूंकि ये बहुत बड़ा पढ़ाएगा 10th क्लास में, तो ये विधि अगर आप जानोगे ना तो बड़ी अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि वहां तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बड़ा सा सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में, लिखने में समय आपका जाएगा। तो फट से इस तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जिस पर नहीं है उसको घटा दीजिए। अब पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग है उसके जगह पर 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके जगह पर 0 लिखना है। तो इस तरह से इसको आप लोग लिख लीजिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है बच्चों की क्लास 7 के बहुत सारे बच्चे भी मेरा साथ दे रहे हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं, आर्यन कुमार, अरे आर्यन यादव, आदित्य यादव, केशव यादव, अरे सब यादव है जी, गोलू यादव, मानस, मयंक, बहुत अच्छी बात है भाई। और ये देखिए बहुत सारे और भी बच्चे हैं, और ये सभी 7 के बच्चे हैं और ये सभी लिख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है बच्चों। केशव कुमार, सन्नी कुमार, विवेक कुमार, शौर्य कुमार, गोलू कुमार हैं, मानस चौधरी, अंशु चौधरी, देख रहे हैं, अगस्त कुमार, एक बच्चा तो अपना गांव का भी नाम लिख दिया, हादित लदौरा भी लिख दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए नमन कुमार, अंशु कुमार, पृथ्वीराज चौहान, अरे एक तो पृथ्वीराज चौहान भी हैं, राहुल कुमार, आदित्य कुमार, कुणाल कुमार, राजा कुमार, दिवाकर कुमार, एक अंशु भी है जी। तो इस तरह से देख रहे हैं 7 के बच्चे जब लिख रहे हैं तो आप लोग तो 8, 9, 10 के हैं, आप लोग को तो अवश्य ही लिखना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको ऐसा हिसाब भी 5 को दूंगा बनाने के लिए, तो आप लोग झट से पहले इसको इतना लिख लिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं इसका तीसरा स्टाइल आपको बता रहा हूं, और तीसरा स्टाइल है, मान लीजिए 2.243, और 4 3 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। ये इसका तीसरा स्टाइल हो गया बच्चों। इस तरह का भी आ सकता है। तो इसमें लिखेंगे माना कि x बराबर 2.243, ऐसे कर दिया। जिस पर है पहले क्वेश्चन जो ओरिजिनल है वो लिख लिया। अब देखो x बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 2 तो रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग खाली 4 3 पे है, रेकरिंग खाली 4 3 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 तो पहले लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया। अब लिखेंगे 4 3 4 3 4 3, क्योंकि जिस पर रेकरिंग है ना वो रिपीट मारता है, जिस पर रेकरिंग है वो रिपीट मारता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों
पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो खाली है, एक डिजिट है जो खाली है, और पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है। तो जो खाली है पहले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक डिजिट पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 गो यहाँ खाली होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 गो खाली होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, शिवम बेटा तुम भी लिख लेना, मुस्कान तुम भी लिख लेगी बेटी, सिया और क्या है पूजा सब लिख लेगी, करने पर तो 10x बराबर क्या मिलेगा बच्चों? अब पॉइंट देखो सरक के उधर चला जाएगा, 22.434343। ये आपका समीकरण 2 हो गया। पॉइंट यहां से सरक के यहां चला गया। ये तीसरा स्टाइल है। आप लोग 7 में भी ऐसा बनाए होंगे, 8 में भी है, और 9 में तो बहुत ज्यादा है, और 10 में तो बहुत लंबा लंबा इसका सवाल है। 10 में एक सवाल आपको मैं दिखाऊंगा, आपको 1.4 जब बताएंगे तब बहुत लंबा सवाल इसका है। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना हो रहा है, पॉइंट के बाद कुल गिनी है तो 3 डिजिट है ना, अब 1000 से गुना कीजिएगा। पुनः क्या लिखोगे? पुनः समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने, पहले खाली वाले से गुणा कर लीजिए, खाली में जो डिजिट है उससे, आप फिर टोटल से गुण के गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अब क्या मिलेगा बेटी? तो देखो 9x यहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा आपको 1000x, और यहां आपका हो जाएगा, अब देखिए पॉइंट जो है ना यहां से रख के 3 अंक इधर जाने वाला है, तो यहां हो जाएगा 2243.434343। समझ गए? चूंकि अनंत है, ये अनंत से जितना भी निकालेंगे बाकी जो बचेगा वो भी अनंत रहेगा, लेकिन पॉइंट यहां से सरक के यहां चला जाएगा। चूंकि हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, इसमें 10 से गुणा कर रहे थे इसलिए पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ा था, इसमें पॉइंट 3 अंक आगे बढ़ेगा। अब इसमें से इसको घटाइएगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो आदित्य अब तुम बताओ बेटा, 1000 में से 10 जगह तक क्या मिलेगा? 990। आइए तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इतना खाली बच गया। अब इसमें 22 घटा दोगे तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। आई तो बेटा 22 के 22 सीधा सीधी बच गया। तो अब x बराबर क्या होगा? 2 2 2 1, अब बट्टा में यहां लिख दीजिएगा 990। ये हो गया बच्चों 990। अब इसकी जांच थोड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? जांच कि जो बना हुआ है सही है या गलत है। तो पहले तो लिख लीजिए जो दिया हुआ है, 2 2 4 3, जो भी दिया हुआ है आराम से पहले लिख लीजिए। अब जिस पर नहीं है उसको घटाइए, यानी इसमें से 22 को घटाइए। अब जिस पर पॉइंट के बाद रेकरिंग है उसके जगह पर 9 9 लिखिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके जगह पर 0 लिखिए। अब इसको इससे अगर कीजिएगा 43 में से 22 चला जाएगा तो फिर वही बात मिलेगा 2221, और बटा मिलेगा 99। अगर ये भी कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर। 10th क्लास के बच्चों को ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच में बहुत काम देगा। साक्षी एकदम याद रखना बेटी, तुम्हारे लिए ही हम ही बता रहे हैं, भूलना नहीं। और भी बच्ची नमिता झा भी सीखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेगी। जांच बहुत जरूरी है। तो ये तीसरा स्टाइल था बच्चों, मैंने तीनों स्टाइल बता दिया। अब मैं इसी पर आपको जो है ना 5-6 क्वेश्चन दे देता हूं बनाने के लिए। 2.43, दूसरा क्वेश्चन है 3.434। अब ये दोनों पर रेकरिंग कर देते हैं, और अगर आप क्लास में बना के दिखाएंगे इसको तो हम समझेंगे आप लोग सब बनाए समझे हैं, और नहीं बना के दिखाएंगे तो बुझेंगे आप लोग नहीं समझे। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा, इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, जरूर बनाइएगा। 4.3456, अब ये दोनों पर कर देते हैं, और चौथा में आपका रहेगा 5.345678। अब ये तीनों पर रेकरिंग कर देते हैं। ठीक है, एक हिसाब और दे ही देते हैं, 7.8245
चलो इसमें ये दोनों पर एक नहीं, ये दोनों पर एक नहीं कर देते हैं। ये पांचों हिसाब अगर आप बना के दिखा दिए तो निश्चित रूप से आपका बोर्ड में हर हाल में आपका 5 नंबर एकदम आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा ऐसा 2 सवाल पूछेगा, 2 दूनी 4 नंबर का हो जाएगा। एगो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 5 नंबर आपका हो ही जाएगा। और जो हमारे साथ हैं हम भी उनके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद अवश्य उन्हें प्राप्त होगा। और जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो हम तो बेटा खाली कह ही ना सकते हैं। लिखना सीखना तो तुम्हारे बस में है ना, वो मेरे बस में तो है नहीं है। कबीरदास ने कहा था, कहे कबीर हम कहवे करबो और नहीं मान भी तो हम का करबो। नहीं मानिएगा तो नहीं मानिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए सीखने का। ये हर हाल में एग्जाम में आता है। और 5 सवाल आप लोग बना के अगर क्लास में दिखाइएगा। ये आपका 7वां वीडियो है बच्चों, भाग 7 में आपको भेज रहा हूं। किसका साथ भेज रहा हूं? संख्या पद्धति का। हर हाल में हर एग्जाम में ही आता है, यहां से लेकर कंपटीशन में। इसलिए जांच वाला तरीका अगर आप लोग सीख लेंगे तो ये जल्दी आपको कंपटीशन के लिए वही आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और सभी बच्चों इसको लिखकर बनाकर दिखाइएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, 2 संख्याओं के बीच संख्याएं कैसे निकालते हैं, वो भी अक्सर एग्जाम में आता है। जय श्री कृष्ण।